नमस्कार। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज 23 सितंबर है, यानी कि महाराजा हरि सिंह की जयंती को आज मनाया जाता है। वहीं पर डोगरा शासक की बात करें तो जब डोगरा शासन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ तो बहुत लाजवाब रहा। यहाँ पर बहुत सी ऐसी पहचान डोगरा शासन के द्वारा जम्मू कश्मीर को मिली। वहीं पर क्या कुछ इतिहास रहा है डोगरा शासक का और किस तरीके से डोगरा शासन ने, यानी कि जो आखिरी महाराजा रहे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने जम्मू कश्मीर की इतिहास में चार चांद लगाए और किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए ये शासन कामयाब रहा। चलिए आइए उनकी जीवन कथनी पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक राजा हरि सिंह थे। वे महाराज रणबीर सिंह के पुत्र और पूर्व महाराज प्रताप सिंह के भाई राजा अमर सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्हें जम्मू कश्मीर की राजगद्दी अपने चाचा महाराज प्रताप सिंह से विरासत में मिली थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 4 विवाह किए थे। उनकी चौथी पत्नी महारानी तारा देवी से उन्हें एक बेटा था जिसका नाम करण सिंह है। हरि सिंह डोगरा शासन के अंतिम राजा थे और उन्होंने जम्मू के राज्य को एक सदी तक जोड़े रखा। जम्मू राज्य में 1947 तक आंतरिक सुरभूता का मजा उठाया था, यानी कि प्रिंसली स्टेट का मजा उठाया था। ये राज्य न केवल बहुसांस्कृतिक और बहुधर्मी था, इसकी दूरगामी सीमाएं इसे दुर्जय सैन्य शक्ति तथा अनोखे इतिहास का सबूत भी है। हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर 1895 में अमर महल में हुआ था। 23 वर्ष की आयु में उन्हें मायो कॉलेज अजमेर भेज दिया गया। उनके 1 साल बाद 1909 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मेजर HK बार ने उनका संरक्षण घोषित कर दिया। 20 साल की आयु में उन्हें जम्मू राज्य का मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने 4 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी धर्मपुर रानी श्रीलाल कुरनाभा साहिबा थी, जिनसे उनका विवाह राजकोट में 7 मई 1923 में हुआ था। उनकी अंतिम पत्नी महारानी तारा देवी थी। उन्हें एक पुत्र युवराज करण सिंह हुआ था। उनकी दूसरी पत्नी चंबा रानी साहिबा थी, जिनसे उन्हें 9 सितंबर 1924 में शादी की थी। तीसरी पत्नी महारानी धनवंत कुवेरी बेजी साहिबा थी, जिनसे उन्होंने धर्मपुर में 30 अप्रैल 1923 में शादी की थी। चौथी बीवी कानगरा की महारानी तारा देवी साहिबा थी, जिनसे उन्होंने एक पुत्र भी था। जम्मू कश्मीर का भारत के साथ अधिमेलन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट सिर्फ एक शख्स को जाता है, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरि सिंह जी को। अधिमेलन के नियमों के अनुसार प्रिंसली स्टेट्स के सिर्फ राजा या नवाब को ये अधिकार था कि वो अपने राज्य का विश्व तय करे और उसे किस देश के साथ हिस्सा बनाना है, भारत या फिर पाकिस्तान के साथ, ये भी वही तय करेंगे। अंग्रेजी कूटनीति और जिन्हा की तमाम कोशिशें छल प्रचंडों के बावजूद महाराजा हरि सिंह ने भारत को चुना। उनके एक हस्ताक्षर के चलते ही यूनाइटेड नेशंस ने माना कि अविभाज्य जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ भारत का संवैधानिक राज्य है। ब्रिटिश शासन चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर एशिया में सामरिक और भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। लिहाजा ब्रिटिश पाकिस्तान के सहारे जम्मू कश्मीर पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक की पत्नी ब्रिटिश थी, जिन्हें के जरिए वो महाराज हरि सिंह को गलत सलाह भी दिया करती थी। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को भारत के साथ अधिमेलन पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। जम्मू कश्मीर के अधिमेलन के समय जम्मू कश्मीर का काफी हिस्सा पाकिस्तान हमलावरों के कब्जे में था। ये कबायली सेना जम्मू कश्मीर के इलाकों में जबरदस्त कत्लेआम कर रही थी। महाराजा हरि सिंह अधिमेलन पर हस्ताक्षर के साथ तुरंत सैनिक सहायता की मांग की और 27 अक्टूबर को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने अधिमेलन पत्र स्वीकार किया, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना हवाई मार्ग से दाखिल हुई और पाकिस्तान सेना को जम्मू कश्मीर से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया।
1947 में फिर जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल करीब 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का था, जिसमें करीब 48,000 वर्ग के किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान ने अपने हिस्से में ले लिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। सितंबर 1895 में महाराजा हरि सिंह जी का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने 23 साल की उम्र में राजगद्दी संभाली और अपना जो शासन था वो शुरू किया। वहीं पर उन्होंने 4 शादियां की। उसमें किसी उनकी जो अंतिम पत्नी थी यानी कि तारा देवी जी, उनसे उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम करण सिंह है। उनसे भी हमने बात की और करण सिंह जी ने महाराजा हरि सिंह जी के बारे में क्या कुछ जानकारी दी और किस तरीके से उन्होंने अपने पिताश्री के बारे में बताया और जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में बताया, धारा 370 के बारे में बताया, 35A के बारे में बताया। और वहीं पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिनेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिनेशन के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो उन्होंने किस तरीके से बखान किया है महाराजा हरि सिंह जी का, तो चलिए आइए देखते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत में, खास मुलाकात में बात करने के लिए जुड़े हैं पूर्व सदर रियासत जम्मू कश्मीर, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह के सुपुत्र डॉक्टर करण सिंह जी। तो आज इनसे खास मुलाकात में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रखे हैं सर स्वागत है सबसे पहले आपका। सर हमारा सबसे पहले आपसे सीधा ये सवाल है सर कि जो डोगरा इतिहास के बारे में आज हमें कुछ बताइए सर। डोगरा इतिहास बहुत शानदार है, वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन अगर हम उस प्रकार से देखें तो आरंभ महाराजा गुलाब सिंह जी से हुआ। हमारे जो पूर्वज थे वो और उनके 2 भाई, वो शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के दरबार में थे और उन्होंने अपनी योग्यता से और अपनी वीरता से बढ़ते बढ़ते जर्नैल बन गए और यहाँ तक कि 1822 में साल हो जाए 100 साल हो जाएंगे, 200 साल हो जाएंगे। 1822 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने राजा गुलाब सिंह को राजा का खिताब दिया और चिनाब के किनारे बैठे हुए उनको राज तिलक दिया। वो बहुत ऐतिहासिक एक बात हुई। उसके बाद महाराजा राजा गुलाब सिंह जी ने अपने राज को बढ़ाते बढ़ाते और डोगरा फ़ौज ने, जो हिमाचल और जम्मू प्रदेश के थे, डोगरा फ़ौज ने लद्दाख को फतेह किया और गिलगित को फतेह किया। लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। 5-5 हज़ार लोग कम से कम हमारे मारे गए होंगे इन युद्धों में। ऊंचाई के ऊपर युद्ध किए जहाँ आज भी पहुँचना कठिन है। जनरल जोरावर सिंह जैसे नाम जो सारे विश्व में विख्यात हैं जर्नैल के रूप में, वो जनरल बाज सिंह थे, मेहता बस्ती राम थे। उन्होंने किस प्रकार से इस राज्य को बढ़ाया। 1846 में जब महाराजा रणजीत सिंह जी का देहांत हो गया और सिख मिसल जो थे वो एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे और मारपीट होने लगी। राजा गुलाब सिंह जी के भाई मारे गए, उनके एक बेटा मारा गया, उनके भतीजे मारे गए। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई अब लाहौर को छोड़ के हम अपना राज जब चलाएंगे। तो वो 1846 में अंग्रेज़ों के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, जिससे राजा गुलाब सिंह को महाराजा का खिताब मिला और सारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो उन्होंने स्थापित किया। अद्भुत राज्य था ये। रूस और चीन के साथ इसका बढ़ना लगता था, बल्तिस्तान और लद्दाख को लेके। और लोग समझते नहीं हैं कितनी कुर्बानियाँ डोगराज ने दी इन क्षेत्रों को लेने के लिए। ये तो सब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य बना कैसे, कैसे इतने दूर तक हम पहुँचे, कैसे हमने भारतवर्ष की सरहदों को बढ़ाया, ये डोगरों का एक चमत्कार था। और ये इतिहास जो है, ये डोगरा इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण। देखिए ये भी करिश्मा है। जब हमारा राज्य बना तो अंग्रेज में जितने अंग्रेज के समय राज्य थे सबसे बड़ा हमारा था। 84,000 मुरब्बा मील, अब किलोमीटर के आप खुद हिसाब लगा लीजिए। तो उसमें 80% लोग मुसलमान थे। देखिए गिलगित में बल्ती बोलते थे, उनकी भाषा अलग थी, वो शिया थे। लद्दाख में बोधी बोलते थे, वो बौद्ध थे। और जम्मू कश्मीर में हिंदू थे, मुसलमान थे। एक अद्भुत राज्य था और 100 साल डोगरों ने राज्य किया, लेकिन कभी ऐसी एक थोड़ा सा
शेख अब्दुल्ला ने कोशिश की कि महाराजा के विरुद्ध एक मुहिम चलाई जाए, लेकिन कमोबेश देखा जाए तो 100 साल से जो जिस खुशउस्लूबी से, जिस अच्छे ढंग से डोगरा ने प्रशासन किया, वो बहुत ही अद्भुत है और प्रशंसनीय है। देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि 21 सितंबर को पिताजी का जन्मदिन, और उन्होंने जो ही बने वो राजा, एक तो बहुत प्रथा गलत थी, बेगार प्रथा थी एक, कि मजदूरी करवाना ज़बरदस्ती बिना पैसे दिए, उन्होंने उसको ख़त्म किया। उन्होंने ये स्त्रियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, ख़ास तौर पे स्कूल खोले। उन्होंने हम राजपूत समाज में हल चलाना लोग अपनी बेइज्जती समझते थे, उन्होंने पैलेस में राजपूत बरादरी को बुला के पैलेस में खुद उन्होंने हल चलाई। इसी तरीके से 1929 में उन्होंने सारे मंदिर हरिजनों के लिए, जो हरिजन कहलाते थे उन दिनों में, अब दलित कहलाते हैं, उनके लिए खोल दिए। बहुत बड़ी बात है 1929 में, जब सारे हिंदुस्तान में ऐसी बात कई राज्यों में नहीं थी, आज तक भी ऐसी कुछ प्रथाएं गलत हैं कि उन्होंने खोल दी। और राजगुरु जो थे, उन्होंने कहा साहब हम नहीं मानते, पंडित देवदत्त थे, तो पिताजी ने कहा पंडित जी आप जाइए, उनके भाई को बुलाया पंडित बालकृष्ण को, आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप भी जाइए। उन्होंने कहा नहीं मैं मानता हूँ, तो सारे दलित के लिए खोले। इस प्रकार की जो एक समाज सुधार पिताजी ने किया, वो बहुत प्रशंसनीय। भी अगर भारतवर्ष का हिस्सा बनना था तो ज़रूरी ही था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जितने 500 राज, 550 राज थे, उन्होंने वही इंस्ट्रूमेंट साइन किया पाकिस्तान को जो गए या हिंदुस्तान में जो आए। तो जब ऐसी परिस्थिति हुई कि हमारे राज्य पे हमला हो गया और हमें भारतवर्ष के मदद की आवश्यकता पड़ी, तो वो तब तक नहीं दे सकते थे मदद जब तक हम भारतवर्ष के हिस्सा ही नहीं थे। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की आवश्यकता पड़ गई, जो 26 अक्टूबर को पिताजी ने जम्मू में हस्ताक्षर की। वही मैं कह रहा था, उन्होंने ये जबरी स्कूल जो थे, सब लड़कियों को पढ़ाना अनिवार्य बना दिया, जिसमें मुसलमान लड़कियां भी थीं, उनको भी जाना पड़ा। देखिए कितने प्रगतिशील थे वो। उस समय उन्होंने समझा कि स्त्रियों की शिक्षा जो है बड़ी ज़रूरी है। उन्होंने वुमेंस कॉलेजेस खोले, जम्मू में भी, कश्मीर में भी। और माता जी जो मेरी थी, महारानी तारा देवी, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया और क्लब में बैठते रहे, लेडीज़ क्लब में सबको मिलाया। और पहली बार जब वो नवरात्रों में पूजा करते हैं ना नव दुर्गा की, पहली बार एक हरिजन लड़की को माँ जी ने वहाँ बिठाया। वो भी एक अपने समय की एक नई प्रथा थी। वो इसलिए ज़रूरी हुआ कि पिताजी ने 1929 में स्टेट सब्जेक्ट्स एक कानून बनाया था। उसका अभिप्राय ये था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो कुछ पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, और अगर उसको खोल दिया तो पंजाबी आके सारी ज़मीन खरीद लेंगे और बंगाली आके सारी नौकरियां ले लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने कानून इसलिए अपने लोगों की रक्षा के लिए बनाए कि भी उनकी ज़मीनें बची रहें, उनकी नौकरियां बची रहें। उन्हीं कानूनों को एक वैधानिक रूप देने के लिए 370 और 35। यहाँ देखिए हम भी बड़ी देर से मांग कर रहे हैं कि पिताजी के जन्मदिन पे छुट्टी होनी चाहिए, या महाराजा गुलाब सिंह जी जिन्होंने राज्य बनाया उनके जन्मदिन पे होनी चाहिए। लेकिन एक बात इस बार अच्छी हुई, इन्होंने एक्सेशन डे को छुट्टी घोषित किया। एक्सेशन डे तो पिताजी का ही तो दिन है, उन्होंने तो एक्सेशन साइन किया, उनके बगैर तो कोई एक्सेशन है नहीं। तो जब उनकी जन्मदिन के ऊपर तो उनको श्रद्धांजलि देते ही हैं, लेकिन एक्सेशन डे के ऊपर भी जो छुट्टी होती है उस दिन भी महाराजा हरि सिंह जी को ही याद करना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के हमारे जवाब देने। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करना। हर साल 23 सितंबर में जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलता है, खासकर जम्मू की बात करें तो जम्मू में ये देखने को मिलता है कि
सभाओं द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया जाता है और उनका साफ कहना है कि इस मौके पर महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर वो इसको दिवाली के तौर पर मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस दिवाली को वो धूमधाम से मनाएं। वहीं पर हर साल वो एक छुट्टी की मांग की जाती है, लेकिन वहीं पर सभा की बात करें तो युवा राजपूत सभा के हमारे साथ प्रेसिडेंट जुड़े थे मनदीप सिंह जी। उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उन्होंने प्रशासन से भी अपील की है कि 23 सितंबर को एक सरकारी छुट्टी घोषित कर दी जाए और इस महान दिन जो कि जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इस पर हर एक जम्मू वासी को पता होना चाहिए कि आखिरकार महाराजा हरि सिंह जी की जीवन कथा क्या कुछ थी। तो चलिए आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरीके से उन्होंने 23 सितंबर को बखान किया। जयदेव, मैं मनदीप सिंह चिब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा से। सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले मैं जो है जेके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें यहां पे इनवाइट किया हुआ है। देखिए मैडम, सबसे पहले हम बात करेंगे डोगरा कल्चर की, और डोगरा कल्चर की बात करने से पहले मैं सबसे पहले जो हमारे डोगराओं से नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं उसकी एक बात रखना चाहूँगा युवा राजपूत सभा के मंच की तरफ से। हमारा एक डोगरा सर्टिफिकेट होता था, जैसे आप सब जानते हैं, और जो हमारी ऑलरेडी पिछली गवर्नमेंट थी, आपको पता होगा कि उन्होंने हमारा डोगरा सर्टिफिकेट ही कैंसिल कर दिया, जो एक हमारे डोगराओं के लिए आप कह सकते हैं जैसे आरक्षण मिल रहा है, ये एक आरक्षण ही था उनके लिए, जो हमारे डोगराओं के लिए। और ये जो डोगराओं के साथ जो भेदभाव जो है पिछली गवर्नमेंट से करती आ रही हैं, और हमें लग रहा है यही भेदभाव जो है डोगराओं के साथ जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी उसी लाइन पे आ रही हैं और वो भी कर रहे हैं। हम इसलिए इस गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट को, कि आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप ये जो हमारे लंबे समय से युवा राजपूत सभा का एजेंडा है, जिसमें सारी कम्युनिटीज़ हमारे साथ हैं, सारे वर्ग, एनजीओज़, इवन की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसकी जो छुट्टी है महाराजा साहब के जन्मदिन की, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे 23 सितंबर की, वो घोषित करनी चाहिए और जो डोगरों को सम्मान देना चाहिए और अपना नाम, अपनी पार्टी का नाम जो है सुनहरे अक्षरों में ज़िंदगी भर के लिए डोगरा की हिस्ट्री में लिखवा लेना चाहिए। और इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल मंच ये क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ हमारे से मीडिया भी पूछता है कि आप 23 सितंबर को ही क्यों सामने आते हैं, पूरा साल आप हमें मतलब किसी एक्टिविटीज़ में जो है अपना प्रेजेंट नहीं दिखते। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम पूरा साल एक्टिव रहते हैं, लेकिन हम कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, हमारी एक एनजीओ है, एक संस्था है, और ये संस्था जो है हमारे डोगराउंस के लिए जो काम कर रही है अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, उसमें बहुत सारी ऐसी हमें बच्चियां हैं जिनके हमें स्टडीज़ का, उनकी मैरिज का हमने जो है जिम्मेवारियां उठाई होती हैं, और वो चीज़ें हम जो है मीडिया में नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम पूरा साल एक्टिव रहते हैं, और जो दिवाली है वो अगर सितंबर में हमारी आ रही है महाराजा जी आपका जन्मदिन, तो हम सितंबर में ही मनाएंगे, ना कि हम उसको जून जुलाई में मना सकते हैं। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा, हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ने 17 तारीख को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन था, तो उन्होंने 17 को ही मनाया, और सितंबर महीने में। अगर आप उनसे ये क्वेश्चन कीजिए कि भाई आपने जुलाई में क्यों नहीं मनाया, आपने अगस्त में क्यों नहीं मनाया, तो मुझे लगता है उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए जो हमारा दिन है ये सितंबर में आता है, और हम थोड़ा इस दिन को अच्छी तरह डोगराओं का एक फेस्टिवल मान के इसमें थोड़ा रोड्स पे ज़्यादा आते हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी पता लगे कि ये जो डिमांड है छुट्टी की, ये पूरे जम्मू के हर एक खित्ते की है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो परिवार है जिसकी हम छुट्टी मांग रहे हैं, ये कोई साधारण परिवार नहीं था, ये एक डिफरेंट परिवार था। आप सोचिए कि उन्होंने जो हमारी एक रणबीर कैनाल बनाई है उनके परिवार ने, उसमें जब कैनाल बनाई तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है, उसमें हर एक क्षेत्र में हर एक कम्युनिटी का वो पानी उनके घर पहुंच रहा है। जब उन्होंने साइंस कॉलेज बनवाए तब भी उसमें हर एक बच्चे पढ़ रहे हैं, हर कम्युनिटी का पढ़ रहा है, सबके लिए ओपन है। रणबीर स्कूल बनाया, और शालामार हॉस्पिटल देखिए, उसमें उन्होंने सबके लिए जो किया। और महाराजा साहब की तो आप जान ही सकते हैं, उनका एक ही वो था, आई हैव नो रिलीजियस, माई रिलीजियस इज ओनली जस्टिस। और उन्होंने 1925 में प्राइमरी एजुकेशन को कितना बढ़ावा दिया, बाल विवाह बंद करवाया, उन्होंने जो हमारा मंदिरों के जो कपाट थे वो हर एक वर्ग के लिए खोले,
कुएं में पानी पीने के लिए हर एक को बोला। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लीडर जिनका जो विज़न था, आज हमारी गवर्नमेंट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगा रही है, मुझे लगता है हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने ये 1925 में लगा चुके थे ये नारा। तो ऐसे महान शख्सियत की छुट्टी ना करना, ये गवर्नमेंट जो है डोगरों के साथ धोखा नहीं कर रही तो और क्या कर रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो पब्लिक है वो सब देख रही है, अगर ये रूलिंग गवर्नमेंट हमारे लिए डोगराउंस के लिए अच्छा काम करेगी तो उसका नतीजा उनको अच्छा मिलेगा। नहीं तो आप देख सकते हैं कि जैसे बाकी पार्टियां जो हैं वो आती गई और जाती गई, ऐसे ही कहीं ये ना हो बीजेपी आ तो गई फिर जाती ही जाए दोबारा आ ना पाए। और इसी के साथ और बहुत सारी बातें हैं, तो हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे। और मैं अपील करूंगा फिर से एक बारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हम युवा राजपूत सभा की मंच की तरफ से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी जो है ये छुट्टी घोषित कीजिए और डोगराओं की जो भावनाएं हैं उनसे खिलवाड़ मत कीजिए, और हमें मतलब अपना रोड्स पे आने की नौबत ना पड़े, इससे पहले आप छुट्टी घोषित कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। तो आज इस प्रोग्राम में हमने महाराजा हरि सिंह जी की जीवन कथा पर नजर डाली और ये भी जाना कि किस तरीके से 23 सितंबर जम्मू कश्मीर के लिए खास है। और अगर बात करें डॉक्टर करण सिंह जी की, तो उन्होंने भी अपनी जुबानी जो है वो बताया कि 23 सितंबर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए खास रहा। और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जब दिया गया और जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ, तो उस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या कुछ थी। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।